बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने स्टडी करना है डैट इज़ नेचर ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन रिलेशन टू हैबिटेट। कोई भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में से रिलीज़ हो रहा होता है वो डिपेंड करता है कि उस एनिमल का हैबिटेट क्या है, वो किस जगह पे रहता है। एक्सक्रीशन जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, डैट इज़ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड ऑस्मो रेगुलेशन वाटर बैलेंस इन बॉडी। अब एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर क्या कॉमन होता है? दोनों के अंदर वाटर कॉमन है। ग्रेटली जो चीज़ इन्वॉल्व है डैट इज़ वाटर। एक्सक्रीशन में पानी निकल रहा होता है और ऑस्मो रेगुलेशन में भी हमने पानी को ही बॉडी के अंदर बैलेंस करना होता है। ह्यूमन यूरिन भी अगर आप स्टडी कर लें, डैट इज़ द वेस्ट मटेरियल। इसमें भी मेनली वाटर होता है जो 94 से 98% जो है वेस्ट फॉर्म के अंदर बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाता है। ऐसे ही अगर आप बाकी एनिमल्स को स्टडी करें, जैसे बर्ड हो गया, बर्ड में जो रूट ऑफ एक्सक्रीशन होता है उसमें इतना पानी इन्वॉल्व नहीं होता क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऐसे अगर फ़िशेस को स्टडी किया जाए, फ़िशेस एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर रहती हैं, जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट भी होता है और मैरीन इन्वायरमेंट भी होता है। तो ये एक्सक्रीशन जब करती हैं तो इसमें ज़्यादा पानी का लॉस जो है वो इन्वॉल्व होता है क्योंकि इनके अंदर जो है इन्वायरमेंट ही ऐसा है जहाँ पे ये अवेलेबिलिटी ऑफ मोर वाटर को फेस कर रहे होते हैं। अब हम कोई भी वेस्ट मटेरियल बॉडी में से निकलता है वो डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ फूड क्या है। फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इनटेक हो सकता है, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड बॉडी के अंदर मौजूद होता है। अब इनकी जब मेटाबॉलिज्म होती है, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और इससे वाटर भी बनता है। फैट की मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, इससे वाटर भी बनता है। प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है और उससे NH2 अमाइनो ग्रुप भी बनता है। ऐसे ही न्यूक्लिक एसिड से अमाइनो ग्रुप भी प्रोड्यूस हो रहा होता है और उससे वाटर भी बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। अब ये जो वेस्ट मटेरियल यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं ये आगे डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे वेस्ट मटेरियल अमोनिया भी हो सकता है, यूरिया भी, यूरिक एसिड, ये वेस्ट मटेरियल जो हैं वो इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। वो एनिमल जो अमोनिया रिलीज़ करते हैं उनको अमोनियोटैलिक कहते हैं। जो एनिमल यूरिया रिलीज़ करते हैं उन्हें यूरियोटैलिक कहा जाता है। जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। जो एनिमल अमोनिया रिलीज़ करते हैं वो कौन से एनिमल होते हैं? जैसे इक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट हो गया और मोस्ट बोनी फिशेस ये अमोनिया रिलीज़ करती हैं। ऐसे जो यूरिया रिलीज़ करते हैं इनके अंदर मैमल्स आ जाते हैं जिनमें हम भी आते हैं, कार्टिलेजेनियस फिशेस एंड ज़्यादातर एम्फीबियन आ जाते हैं। जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं इनमें बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड रेप्टाइल्स आ जाते हैं। इन तीनों में से जो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है डैट इज़ अमोनिया। अब अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, इसको बॉडी में से रिलीज़ होने के लिए ज़्यादा वाटर की ज़रूरत होती है। अब इसको कितना पानी चाहिए होता है? अगर 1 ग्राम अमोनिया को रिलीज़ करना है, एक्सपेल आउट करवाना है बॉडी में से, तो इसको एक्सपेल आउट होने के लिए 500 ml वाटर रिक्वायर होता है। ऐसे यूरिया जो अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है, 1 ग्राम यूरिया को रिलीज़ होने के लिए 50 ml वाटर रिक्वायर होता है। इसे 50 ml वाटर चाहिए होता है। और जो 1 ग्राम यूरिक एसिड होता है इसको बॉडी में से रिलीज़ होने के लिए ओनली 1 ml वाटर रिक्वायर होता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा टॉक्सिक है। जो जितना ज़्यादा टॉक्सिक होता है उसको उतना ज़्यादा पानी चाहिए होता है बॉडी में से एक्सपेल आउट होने के लिए। तो जो एनिमल अमोनिया रिलीज़ करते हैं ये आसानी से अमोनिया को रिलीज़ कर लेते हैं क्योंकि ये सपोर्ट कर रहे होते हैं वाटर लॉस को। जो यूरिया रिलीज़ करते हैं ये थोड़ा सा लेस वाटर लॉस करते हैं और जो यूरिक एसिड रिलीज़ करते हैं ये ज़्यादा वाटर कंजर्वेशन का काम करते हैं और कम से कम जो है वो वाटर लॉस करते हैं बॉडी में से। नेक्स्ट जो है यूरिया साइकिल है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है? ये हमारे बॉडी का जो इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन होता है डैट इज़ लिवर, ये यहाँ पे यूरिया साइकिल होता है। इसके अंदर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप के ऊपर डिफरेंट एंजाइम्स काम करते हैं जो कन्वर्जन करवाते हैं। मेनली इसमें 2 अमोनिया इन्वॉल्व होते हैं जो कन्वर्जन करते हैं फाइनली यूरिया के अंदर। हो ये लिवर के अंदर रहा होता है, तो जो इसके अंदर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो लिवर के अंदर ही मौजूद होते हैं। सबसे पहले स्टेप के अंदर एक अमोनिया एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है और जो ऑलरेडी यहाँ पे लिवर के अंदर मौजूद होता है ऑर्निथीन, जो पहले यूरिया साइकिल हो चुका है उससे बना है और ऑलरेडी ये यहाँ पे मौजूद है, ये इसके साथ कंबाइन करके सिट्रोलीन बना देता है। फिर सिट्रोलीन के साथ एक और अमोनिया का नाइट्रोजन कंबाइन करता है और एक एंजाइम आता है अर्जिनोसक्सीनेट सैंथेज, जो सिट्रोलीन की कन्वर्जन अर्जिनोसक्सीनेट में करवा देता है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक और एंजाइम आता है अर्जिनोसक्सीनेट लाइज और अर्जिनोसक्सीनेट को कन्वर्ट कर देता है अर्जिनेट
अर्जिनिन के अंदर। अर्जिनिन के बाद फिर अर्जिनेज एंजाइम आता है जो ऑर्निथीन बनाता है और यूरिया बनाता है। यूरिया के अंदर जो है वो 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। यूरिया के अंदर 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं। यहाँ पे ये देखिए, ये C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन एटम, NH2 एंड NH2 डैट इज़ यूरिया। इसके अंदर 2 अमाइनो ग्रुप होते हैं और उसके साथ साथ ऑर्निथीन बन जाता है जो एक और साइकिल को प्रोसीड करने के अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने स्टेप्स के अंदर ये काम हुआ है। एक यहाँ पे सिट्रोलिन बना, ठीक है, इसकी फॉर्मेशन हुई। सेकंड स्टेप के ऊपर इसमें अर्जिनोसक्सीनेट बना। थर्ड स्टेप में अर्जिनिन फॉर्मेशन हुई। 4 के अंदर यूरिया एंड और 5 में ऑर्निथीन बना। अब यहाँ पे एंजाइम देखें कौन कौन से इन्वॉल्व होते हैं। एक मैंने आपको बताया, सिट्रोलिन को अर्जिनोसक्सीनेट में अर्जिनोसक्सीनेट कन्वर्ट करता है, डैट इज़ एंजाइम। और अर्जिनोसक्सीनेट को अर्जिनिन के अंदर जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है डैट इज़ अर्जिनोसक्सीनेट लाइज। एंड अर्जिनिन को यूरिया एंड ऑर्निथीन में जो एंजाइम कन्वर्ट कर रहा है डैट इज़ अर्जिनेज, ये भी एंजाइम है। तो ये 3 एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं जो आज हमने स्टडी किया। इसमें सबसे पहले ये देखा है कि एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन में क्या डिफरेंस होता है। एक्सक्रीशन में वेस्ट मटेरियल की रिमूवल होती है, ऑस्मोरेगुलेशन में वाटर का बैलेंस होता है। दोनों में कॉमन क्या होता है, वाटर। इसमें पानी रिलीज़ हो रहा है और इसमें पानी ही बैलेंस हो रहा है। फिर बर्ड्स के अंदर स्टडी किया कि ये हार्श कंडीशन पे रहते हैं तो ये कम पानी को रिलीज़ करते हैं। फिशेस एक्वेटिक में रहती हैं तो ये ज़्यादा पानी को रिलीज़ कर लेती हैं। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स इनटेक जो हम करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, इनसे डिफरेंट ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और इनके कॉम्बिनेशन से फाइनली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की ये फॉर्म बन जाती है। अमोनिया ज़्यादा टॉक्सिक होता है, यूरिया उससे कम और यूरिक एसिड सबसे लेस टॉक्सिक होता है। तो अमोनिया जो होता है उसको रिलीज़ होने के लिए 500 ml वाटर चाहिए होता है, यूरिया को 50 ml एंड यूरिक एसिड को 1 ml वाटर चाहिए होता है। नेक्स्ट हमने यूरिया साइकिल को डिस्कस किया जो लिवर के अंदर हो रहा होता है। ये कैसे होता है, इसमें एक अमोनिया कंबाइन करता है और अमोनिया एक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करता है जिससे सिट्रोलिन बनता है। और फिर नेक्स्ट के अंदर सिट्रोलिन जो है वो एक और अमोनिया की नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करता है और इससे क्या कन्वर्जन होती है, अर्जिनोसक्सीनेट सेंथेज एंजाइम इसको अर्जिनोसक्सीनेट में कन्वर्ट कर देता है। फिर अर्जिनोसक्सीनेट लाइस एंजाइम इसे अर्जिनिन के अंदर कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट के अंदर अर्जिनिन जो है वो 2 प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है, यूरिया एंड ऑर्निथीन। और इसी तरीके से ये साइकिल जो होता है वो चलता रहता है। और मेनली इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, लिवर इन्वॉल्व होता है। लिवर जो है वो डिटॉक्सिफिकेशन का काम कर रहा होता है, वहाँ पे ये यूरिया बनता है और फिर वहाँ से ब्लड के अंदर आ जाता है और ब्लड से ये किडनी के पास जाता है। किडनी फिर आगे डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, ऑस्मोरेगुलेशन भी कर रही होती है और फिल्ट्रेशन भी कर रही होती है और फिर ये वेस्ट की फॉर्म में बॉडी में से एक्सपेल आउट हो जाता है।